नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं एजुकेशन विद प्रशांत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एग्ज़ाम के उस हिस्से से जिससे सबसे अधिक क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम इतिहास के 50 बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। दोस्तों, आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए जुड़े रहें एजुकेशन विद प्रशांत के साथ। आइए दोस्तों, तो ये सीरीज शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस देवता का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों, आपका ऑप्शन है ए वरुण, बी अग्नि, सी इंद्र और डी सोम। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है और इसका जो सही आंसर है वो है इंद्र। दोस्तों, इसी के साथ आपका दूसरा क्वेश्चन है कि पुरुष सूक्त किस वेद में मिलता है? ऑप्शन ए सामवेद में, ऑप्शन बी अथर्ववेद में, ऑप्शन सी यजुर्वेद में या ऑप्शन डी ऋग्वेद में। तो दोस्तों, पुरुष सूक्त जो है वो ऑप्शन डी ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, तो पुरुष सूक्त जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पा सभ्यता में पाई गई ग्रेट बाथ किस स्थल से संबंधित है? तो हड़प्पा में जो ग्रेट बाथ पाई गई है दोस्तों किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो और या ऑप्शन डी लोथल से। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त मुख्य भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी प्राकृत और ऑप्शन डी मगधी। दोस्तों, यहाँ आपका ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी, क्या प्राकृत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि किस मौर्य शासक को देवा नाम प्रिय की उपाधि मिली थी? आपके ऑप्शन है ए बिंदुसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त और ऑप्शन सी अशोक या ऑप्शन डी दशरथ। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो है सी, इसको मिले थे अशोक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सप्तांग सिद्धांत किस ग्रंथ में वर्णित है? तो जो सप्तांग सिद्धांत है वो किस ग्रंथ में वर्णित है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी मनुस्मृति, ऑप्शन सी महाभारत या ऑप्शन डी ब्राह्मण ग्रंथ। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है वो है आपका अर्थशास्त्र। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन है गुप्त काल को स्वर्ण युग कहने का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए धार्मिक सहिष्णुता, ऑप्शन बी कला और विज्ञान का विकास, ऑप्शन सी विदेशी व्यापार या ऑप्शन डी प्रशासनिक सुधार। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी कला और विज्ञान का विकास। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया? ऑप्शन है आपका ए महमूद गजनवी, ऑप्शन बी मोहम्मद गोरी, ऑप्शन सी बख्तियार खिलजी या ऑप्शन डी तैमूर। तो जो आपका ऑप्शन
ये दिए गए हैं, आप इसको आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वो है बख्तियार खिलजी, यानी कि आपका ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश कौन सा था? क्वेश्चन एसएससी, यूपीपी और यूपीएसआई जैसे क्वेश्चन पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए खिलजी, ऑप्शन बी तुगलक, ऑप्शन सी गुलाम वंश या ऑप्शन डी लोदी वंश। दोस्तों इसका एक ट्रिक होता है कि गुड़ खा तसले में, यानी कि गु से गुलाम, खा खिलजी वंश, तसले मतलब तुगलक, स सैयद वंश, ल लोदी वंश, तसले में। ठीक है दोस्तों, तो इस अगर ट्रिक से जाएंगे आप तो ट्रिक से है तो 9 का जो सही आंसर होगा गुड़ खा तसले में, गुलाम वंश जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुलाम वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि तोकी ए इलाही किस सुल्तान से जुड़ा हुआ है? ठीक है, तोकी ए इलाही जो है किस सुल्तान से जुड़ा हुआ है? तो वहाँ ऑप्शन देख लेंगे, ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी अलाउद्दीन खिलजी या डी फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों यहाँ जो आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का तो वो है ए बलबन। इसका सही आंसर है बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 11 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है किसानों को लाभ, ऑप्शन बी व्यापार को बढ़ाना या ऑप्शन सी सेना को नियंत्रित करना या ऑप्शन डी महंगाई को नियंत्रण करना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है ये बाजार नीति का उद्देश्य जो है क्या था? तो इसका है महंगाई नियंत्रण करना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी हरिहर और बुक्का, ऑप्शन सी देव राय, ऑप्शन डी राम राय। यहाँ पे जो आपके राइट आंसर हो जाएंगे वो होंगे बी हरिहर और बुक्का। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का, दो भाई थे, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? ये तो क्वेश्चन काफी बार रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी में आ चुका है, इसलिए इसको दिया गया है। तो तालीकोटा का जो युद्ध है वो 1565 में हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, तो ये है कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मुगल साम्राज्य का संस्थापक जो वास्तविक संस्थापक है वो तो अकबर को माना जाता है, लेकिन जो यहाँ पे मुगल साम्राज्य का संस्थापक के बारे में जो स्थापना करता है उसके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है आपका बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं और ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी औरंगजेब। औरंगजेब तो सबसे लास्ट में आते हैं, अकबर की नीतियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और हुमायूं बीच में ही आते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है बाबर, यही सही आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दीन ए इलाही किसने शुरू किया? 15 नंबर क्वेश्चन है कि दीन ए इलाही किसने शुरू किया? ऑप्शन है ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर या ऑप्शन डी शाहजहां। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो 15 के लिए सही आ रहा है वो है अकबर, क्योंकि ये भी हमने बात की थी कि अकबर की नीतियाँ जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं।
यहाँ पे अकबर इससे संबंधित है, इसका सही आंसर है अकबर। दीन-ए-इलाही किससे संबंधित है? अकबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की राजस्व व्यवस्था का प्रमुख सूत्रधार कौन था? तो यहाँ पे जो अकबर की राजस्व व्यवस्था का प्रमुख सूत्रधार है वो है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी राजा टोडरमल, या ऑप्शन सी बीरबल, या ऑप्शन डी मानसिंह। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अकबर की राजस्व व्यवस्था का प्रमुख कौन था, सूत्रधार कौन था? राजा टोडरमल। ऑप्शन बी सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ये तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑप्शन ए अकबर और हेमू, ऑप्शन बी बाबर इब्राहिम लोदी, अहमद शाह अब्दाली और मराठा, ऑप्शन डी औरंगजेब और शिवाजी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर है ऑप्शन है सी, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है अहमद शाह अब्दाली और मराठा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि अस्थाई बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने लागू किया? आपके ऑप्शन है ए वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी वेलेजली, ऑप्शन डी डलहौजी। तो आपके ऑप्शन यहाँ कौन से सही है? ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इसका सही आंसर है। यही अस्थाई बंदोबस्त का अस्थाई बंदोबस्त लागू करने वाला पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, और लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो मकबरा है वो गाजीपुर में स्थित है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये उत्तर प्रदेश की गाजीपुर में इसका मकबरा स्थित है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किससे संबंधित है? ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किससे संबंधित है? तो यहाँ है आपके ऑप्शन ए शिक्षा नीति से, बी भूमि सुधार से, या ऑप्शन सी उत्तराधिकार नीति से, ऑप्शन डी सैन्य सुधार से। तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही जो आंसर है वो है ऑप्शन सी उत्तराधिकार नीति से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन के साथ क्वेश्चन नंबर 20 है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? दोस्तों ये तो बच्चे को पता होने चाहिए जो तैयारी के लिए दूर दराज इलाकों में रह रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह की शुरुआत जो है कहाँ से हुई थी? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी मेरठ। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर है वो क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो के लास्ट में हम आपको इसका सही आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो दोस्तों हिंद स्वराज के लेखक कौन है? हिंद स्वराज के जो लेखक हैं ऑप्शन ए तिलक, ऑप्शन बी गांधी, ऑप्शन सी नेहरू, ऑप्शन डी पटेल। तो हिंद स्वराज के जो लेखक हैं कौन है? गांधी जी, महात्मा गांधी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, ये सही आंसर हो जाएंगे। अब है स्वदेशी 22 नंबर है, स्वदेशी आंदोलन किस घटना के बाद शुरू हुआ? तो जो स्वदेशी आंदोलन है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद शुरू हुआ, बंगाल विभाजन के बाद, या साइमन कमीशन या रॉलेट एक्ट के बाद शुरू हुआ। तो ऑप्शन 22 जो है ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है, बंगाल विभाजन के बाद।
शुरू हुआ? कौन? स्वदेशी आंदोलन। 23 नंबर क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों हुआ? ठीक है, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों हुआ? ऑप्शन ए, इसमें भारतीय सदस्य नहीं थे। ऑप्शन बी, यह ब्रिटिश समर्थक था। ऑप्शन सी, यह सुधार विरोधी था। ऑप्शन डी, यह बहुत देर से आया। तो 23 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें भारतीय सदस्य नहीं थे। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ कि पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई थी? पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई थी? तो आपके ऑप्शन है 1927, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1929 और ऑप्शन डी 1931। क्वेश्चन नंबर 24 के जो सही आंसर है वो है आंसर सी 1929। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो कब प्रारंभ हुआ? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1939, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन सी 1942 या ऑप्शन डी 1945। तो जो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है वो है 1942। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कैबिनेट मिशन से है कि क्वेश्चन नंबर 26 है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन जो है ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1945 या ऑप्शन सी 1946 या ऑप्शन डी 1947। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 1946। क्या है? कैबिनेट मिशन भारत आया। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, बी एयू हुम, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी या ऑप्शन डी तिलक। दोस्तों आपके जो यहाँ राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी एओ यूम। इसकी स्थापना कब की जाती है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 है कि ड्रेन थ्योरी किसने दी? ऑप्शन ए तिलक ने, ऑप्शन बी गोखले ने, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी ने या ऑप्शन डी गांधी जी ने। तो 28 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने क्या दिया था? ड्रेन थ्योरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी जिन्ना, ऑप्शन सी अली बंधु, ऑप्शन डी पटेल। तो जो 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है वो है अली बंधु। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो आपके ऑप्शन है 1946, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1948 या ऑप्शन डी 1950। तो आपके जो सही आंसर हैं वो हो जाएंगे 1946। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान लागू हुआ था। अभी 26 जनवरी बीता है तो आप लोगों को तो पता होगा, तो देख के ही आप लोग बता देंगे, इसका डिस्कशन नहीं करेंगे। आप इसको कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 का जो है आप जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, बीच बीच में आप लोगों को एक एक डोज भी मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 है कि माउंट बेटन योजना किस वर्ष आई? ठीक है, माउंट बेटन योजना जो है ऑप्शन ए 1946 में, ऑप्शन बी 1947 में, ऑप्शन सी 1948 में या ऑप्शन डी 1950 में। तो आपके जो सही आंसर हैं वो हो जाएंगे 1947। 1947 में माउंट बेटन योजना जो है आई थी। ठीक है,
अब है 33 नंबर क्वेश्चन कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। ये भी क्वेश्चन लगभग हल है और फिर भी आपको एक बार इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो है वो माउंटबेटन था, लेकिन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए तो सी राजगोपालाचारी जी थे। ठीक है, तो यहाँ पे गलती आप मत करिएगा, ये सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हालांकि उसको आप दे सकते थे कमेंट बॉक्स में जवाब, बाकी आप देते रहिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना। ठीक है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना। तो ऑप्शन ए नेहरू, ऑप्शन बी पटेल, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी और ऑप्शन डी माउंटबेटन। ठीक है, तो 34 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का पहला गवर्नर जनरल। ठीक है, तो इनमें से ये तो आखिरी था, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे ये तो आखिरी थे, और भारत के लिए जब आज़ादी मिली तो ये सी राजगोपालाचारी को उस समय गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। नील दर्पण, नील दर्पण जो नाटक था, नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे। तो ऑप्शन ए बंकिम चंद्र, ऑप्शन बी दीनबंधु मित्र, ऑप्शन सी भारतेंदु, ऑप्शन डी टैगोर। नील दर्पण जो नाटक है उसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, दीनबंधु मित्र। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यंग इंडिया पत्रिका किससे जुड़ी थी। यंग इंडिया जो है इससे जुड़ी थी ऑप्शन ए तिलक से, ऑप्शन बी गांधी से, ऑप्शन सी नेहरू जी से और ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस जी से। ठीक है, महात्मा गांधी से ये जुड़ी थी यंग इंडिया, तो आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। INA 37 नंबर क्वेश्चन है कि INA की स्थापना किसने की थी। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि INA का फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी कैप्टन मोहन सिंह या ऑप्शन डी गांधी जी। तो INA का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है, INA की स्थापना किसने की थी, कैप्टन मोहन सिंह ने। बहुत लोग कर देंगे क्या सुभाष चंद्र बोस, तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है, और गांधी जी से कि इन्होंने हरिजन नाम की एक पत्रिका चलाई थी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आजाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी टोक्यो में, ऑप्शन सी सिंगापुर में या ऑप्शन डी बैंकॉक में। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा सिंगापुर। आजाद हिंद सरकार की जो स्थापना हुई थी कहाँ हुई थी, सिंगापुर में। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन कि भारत में पहला समाचार पत्र कौन था। ठीक है, भारत में पहला समाचार पत्र जो था वो कौन था। ऑप्शन ए बंगाल गजट, ऑप्शन बी केसरी, ऑप्शन सी अमृत बाजार पत्रिका या ऑप्शन डी हरिजन। ठीक है, तो हरिजन जैसा कि बताया हमको कि गांधी जी के द्वारा लाया गया, लेकिन जो भारत का पहला समाचार पत्र था वो था बंगाल गजट, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है केसरी और मराठा किसने शुरू किया था। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये और कई बार एग्जाम में आए हैं, तो आपको इसको कमेंट बॉक्स में देना चाहिए आंसर इसका। तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन ए गोखले, ऑप्शन बी तिलक, ऑप्शन सी सावरकर, बी सावरकर, ऑप्शन डी गांधी जी। ठीक है, तो आपका जो 40 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन
बी तिलक। तिलक केसरी और मराठा शुरू किए थे, पत्रिकाएं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? चंपारण बिहार में है और इसी में गांधी जी को बुलाया गया था, चंपारण सत्याग्रह भी हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कपास की खेती से, ऑप्शन बी नील की खेती से, ऑप्शन सी चाय की खेती से और ऑप्शन डी जूट की खेती से। 41 नंबर जो है इसका सही आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, ये संबंधित है नील की खेती से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया? ठीक है, तो इसके ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए ब्रिटिश समझौता, ऑप्शन बी चौरा चौरी कांड, ऑप्शन सी साइमन कमीशन या ऑप्शन डी आर्थिक संकट। तो 42 नंबर के जो सही आंसर हो जाएंगे वो चौरा चौरी कांड, चौरा चौरी कांड। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौरा चौरी कांड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा था? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन जल्दी कोई कराएगा भी नहीं। महिला विश्वविद्यालय यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रखना, इसको स्टार मार्क दीजिए आप। ठीक है, स्टार बन भी नहीं पा रहा है। ठीक है, तो आप स्टार मार्क दीजिए, इसको तितली बन गया, इस करने में तितली हो जाएगा। ठीक है, तो महिला विश्वविद्यालय कौन सा था? ठीक है, तो आपका ऑप्शन है ये दिल्ली विश्वविद्यालय, SNDT, सी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, डी अलीगढ़ विश्वविद्यालय। तो 43 नंबर का जो सही आंसर है वो है SNDT। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनुशीलन समिति किससे जुड़ी थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए सामाजिक सुधार से, ऑप्शन बी क्रांतिकारी आंदोलन से, ऑप्शन सी शिक्षा से या ऑप्शन डी श्रमिक आंदोलन से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी क्रांतिकारी आंदोलन से। ठीक है, 44 नंबर का सही आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, आंदोलन से, क्रांतिकारी आंदोलन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? ठीक है, आपके ऑप्शन है 1920, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1936 या ऑप्शन डी 1942। तो अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना है वो हो जाएगी आपकी ऑप्शन सी 1936 में, 1936 में आपकी स्थापना हो जाएगी, किसकी? अखिल भारतीय किसान सभा की। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हंटर आयोग किससे संबंधित है? हंटर आयोग जो है ऑप्शन ए शिक्षा से, ऑप्शन बी पुलिस से, ऑप्शन सी न्याय से या ऑप्शन डी सेना से। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षा से संबंधित है क्या हंटर आयोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 जो है 47 नंबर, भारतीय रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी? ये ग्रुप डी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वैसे वनडे एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 47 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन ए 1838 में, ऑप्शन बी 1853 में, ऑप्शन सी 1857 में या ऑप्शन डी 1861 में। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो 47 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1853 में। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, वुड्स डिस्पैच किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भूमि सुधार से या ऑप्शन बी शिक्षा से, ऑप्शन सी प्रेस से या ऑप्शन डी न्याय से। तो वुड्स डिस्पैच जो है दोस्तों संबंधित है किससे? शिक्षा से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि भारत में पहला राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा माना जाता है? पहला स्वदेशी आंदोलन, दूसरा 1857 का विद्रोह, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन। तो आपका सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी 1857 का विद्रोह। ठीक है, इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है आपका कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में दीजिए इसका सही आंसर। और मैं बता दूं आपको, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, उनको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों लास्ट में एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20 जो था कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसकी शुरुआत मेरठ से की गई थी। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और जुड़े रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एजुकेशन विद प्रशांत के साथ। ये हिस्ट्री की जो सीरीज शुरू हुई है MCQ की, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वनडे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।